आमिर, फ़खर जमान अनफिट, पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम, हारिस रऊफ स्ट्रगल कर रहे थे, नसीम शाह चले कल उन्होंने कोई बेहतर बॉलिंग की, वो नजर आए। क्या समझते हैं कितना शॉक लगेगा पाकिस्तान को फ़खर जमान के ना होने से? देखिए, फ़खर एक ऐसे प्लेयर हैं जो एक्स फैक्टर लेके आते हैं, जो आपको पता है कि अगर ये 10-15 ओवर क्रीज पे टिक गए तो ये गेम जो है वो आपकी तरफ टिल्ट कर देंगे। तो ये तो बहुत बड़ा सेटबैक, और स्पेशली जब आप अपना ओपनिंग मैच हारे हो और फिर अगला मैच जो है वो आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो, वहां पे ऐसे प्लेयर को लूज करना जो है वो काफी ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस को डेंट करता है, इसमें कोई शक नहीं। खुर्रम, जिस तरह से अब बात कर रहे हैं जो टॉम लेथम ने जो सेंचुरी स्कोर की, उनके वालिद रॉड लेथम भी 94 तक खेले, 92 का वर्ल्ड कप भी खेले उनके वालिद। ये बताइए कि वो 3 इनिंग्स में 0 पे आउट हुआ और उसके बाद उन्होंने उस पर इतना कॉन्फिडेंस किया कि उसको फाइनल खिलाया जिसमें उसने 56 रन किए। कल टॉम लेथम ने सेंचुरी स्कोर कर दी। तो क्या अब्दुल्ला शफीक को बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया हमने 3 इनिंग्स की नाकामी के बाद? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, और ये कल्चर है, इसमें कोई दो राह नहीं है पाकिस्तान का। या तो पहले बोलते हैं हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, और सडन स्क्रीन से गायब कर देते हैं। उस्मान खान पे भी इन्वेस्ट किया हुआ है। इन्हें ये कल्चर है ना हमारा, और ये इसमें कोई शक नहीं, और अभी से नहीं चलता आ रहा, बहुत पहले से चलता आ रहा है। और अब थोड़ा सा ऑब्वियस हो गया है, ज़्यादा शो ऑफ होने लगा है कि हम इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, जबकि वो फ्लॉप हो रहा है। उसकी जगह किसको? अनगिनत प्लेयर है, एक थोड़ी है, अनगिनत प्लेयर है। आप तैयब ताहिर की ले लें मिसाल, आप तैयब ताहिर का मैं रिकॉर्ड देख रहा था, वो ओपनर है, उसको मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं। एक बात बोल रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सारे प्लेयर हैं, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बनाने की बात हो रही है। जब आप कंटिन्यू चांस देते हैं कि भाई आप परफॉर्म करोगे, हमें पता है आप इस लेवल के हो, उसने 100 भी किया हो नहीं रहा, मगर खुद भी रियलाइज होता है ना कि मुझे कब तक ये अपॉर्चुनिटी देंगे, मेरे को एक ना एक तो ग्रैब करनी है। अभी वही वाली बात है, अब इनको डालना पड़ा, जो कल आमिर भाई भी कह रहे थे, ये बेसिक है, आप 3 ओपनर से जाते हैं, क्योंकि कोई ओपनर अनफिट तो चले, दूसरी बात आई होप कि वो जल्दी जल्दी रिकवर करे, लेकिन मगर अब कोई आउट ऑफ फॉर्म हो गया तो तीसरा बेंच पे तो हो। अब ऐसा तो नहीं हो ना, अब सऊद शकील को भेजा आपने ओपनर, बाबर ओपनिंग के लिए तैयार नहीं था, बाबर को स्पेशली आपने भेजा नहीं। आप देखेंगे रिजवान ओपनिंग पे नहीं आ रहे, जबकि शॉर्ट वर्जन में ये दोनों ओपनिंग करते हैं। तो एक क्वेश्चन मार्क खुद अपने लिए पैदा कर रहे हैं ना। लेकिन आमिर, वो मीडिया, वो जो आपका डाटा एनालिस्ट, वो क्या कर रहा है? ही इज अ मेंबर ऑफ नेशनल सिलेक्शन कमेटी, हसन चीमा, उनकी जिम्मेदारी है कि सारा डाटा, पहले बिलाल अफजल साहब को लिया था जो पंजाब के साबिक सूबाई वजीर हैं, अब तो वो एडवाइजर टू चेयरमैन पीसीबी हैं, लेकिन डाटा एनालिस्ट क्या कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपने एक चीज को ना वो अंडरस्टैंड करना है कि ये जो डाटा है ना, एक ये मेयर रेफरेंस है। ओके, जब आप सिलेक्शन कमेटी बनाते हैं, अब खुर्रम को भी पता है, एक फर्स्ट क्लास सीजन में अगर खुर्रम ने 1000 रन किए, सबको पता होता है वो तो, नहीं 1000 रन किए हैं, तो इसके साथ 4-5 बंदों ने और किए हुए हैं। अब सिलेक्शन कमेटी ने क्या देखना है? जो मद्रास से गए चेन्नई में, उनके वालिद दिलावर हुसैन रहते थे चेन्नई में, और फिर वो इंग्लैंड शिफ्ट हो गए। 1989 से 2004 तक नासिर खेले। आमिर, आपने नासिर के साथ कमेंट्री की है? मतलब काफ़ी वो, इसका एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ, 1 साइड 1 मिनट अप, अदर मिनट डाउन। देखिए, क्रिकेट की समझ है बहुत ज़्यादा नासिर हुसैन को, इसमें कोई शक नहीं। और जब वो कैप्टन बने इंग्लैंड के, तो इंग्लैंड की क्रिकेट का ग्राफ काफ़ी ज़्यादा नीचे था, वो ऊपर लेके गए। वो टीम में कॉन्फिडेंस लेके आए, प्लेयर्स की यूटिलिटी का बहुत पता था कि इसकी ये यूटिलिटी और उसको यूज़ किस तरह करना है। हम आपने जो क्वेश्चन किया था डाटा एनालिस्ट, देखिए बात यह है कि इट्स अ मेयर रेफरेंस। बात आती है नज़र के ऊपर। जब आपने सिलेक्शन करनी है, अगर 10 प्लेयर अवेलेबल हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास में 1000 रन किए हुए हैं, तो आपने क्या देखना है? क्या इस बंदे की टेक्निक तगड़ी है? क्या ये बंदा जो है मेंटली तगड़ा है कि नहीं, प्रेशर झेल सकता? क्या इसमें वो वाली एबिलिटी है कि ये मैच पाकिस्तान के लिए विन करके दे सकता है? वो कंप्यूटर नहीं कर सकता, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकती, वो डाटा आपको नहीं बता सकता। इट्स द आई। तो व्हाट द अदर सेलेक्टर्स आर डूइंग? ठीक है, अब बात सिंपल सी ये आ जाती है जी कि आपको थोड़ा सा जो है वो इन चीज़ों के ऊपर आपने देखना है कि यार, अगर हमने क्रिकेट को आगे लेके जाना है तो कौन से स्टेप्स लेने की जरूरत है। देखिए, आप ओपनर्स की बात कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली बात कर रहे हैं। 3 जनवरी को साइम अयूब इंजर्ड हुए, आप अलार्म हो जाते उसी वक्त कि यार हमें चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है,
तो अब्दुल्ला शफीक या और कौन से ओपनर्स अवेलेबल हैं? सही। अगर अब्दुल्ला अगर आउट ऑफ फॉर्म है, यू स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इन नेशनल एकेडमी, उसको बुलाया जाता, ये जो कोचेस हैं उनको बताते यार आपका ये टेक्निकल फॉल्ट है, शुड हैव गॉट हिम रेडी फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। नहीं हुआ, अच्छा चले ये नहीं है, उसका alternate- यार पाकिस्तान में इतनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट कोई हो रही है, opener आपने नजर नहीं मेंटर्स आया। रखे हैं, इतनी तनख्वाहें, आपका काम यह था कि मेंटर्स जो हैं उनको कहते हैं एंड ऑफ द सीजन हमें आपसे 2-2 प्लेयर्स चाहिए। अगर उन्होंने 2-2 प्लेयर्स दिए होते तो आज आपको ये प्रॉब्लम ना होता। और दूसरी जो आपने अभी बात की लेथम की, कि उन्होंने इतने Confidence ज्यादा दिया। फेलियर्स उनके हुए, वेल यंग के हुए, उन्होंने फिर भी परसिस्ट किया। देखिए जब आप जीपी के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका इलाज करता है डिफरेंट मेडिकेशंस के साथ। अगर एक से अफाका नहीं होता तो वो दूसरी ट्राई सही, करता है। सही। सर्जन के पास जाते हैं, वो काट देता है। तो हम किसके पास जाएं? अब आप समझ जाए, हम किसके पास जाएं? अब आप समझ जाए, आप बताएं ना किसके पास जाएं हम? सर्जन के? सर्जन है लास्ट रिजॉर्ट। अच्छा, तो जीपी कहाँ गया जो जनरल फिजिशियन है? हमें भी समझ है, अब सारा कुछ हमारे से ना कहलवाए। इससे हाँ बोलो। लास्ट टाइम भी तो सर्जरी की हुई थी बात। सर्जरी कभी नहीं होती, वो हसन अली कह रहा था ना कि इक्विपमेंट नहीं आया सर्जरी के लिए।